एंजल ऑफ डेथ के 4th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बिल्डिंगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइटों से कुछ लिखा रहता है। तभी हमें बाजू में से आवाज़ आती है, ID नंबर 124 U89, आपका स्वागत है अवेकन मिशन सेंटर में। इस जगह पे आज भी बहुत लोग आते हैं। वैसे तो यहाँ वो लोग आते हैं जो अवेकन हो चुके हैं और गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में बंधना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट्स मेंबर भी हैं जो किसी गिल्ड के अंदर नहीं आते, बिल्कुल मेरे तरह जैसे मैं पहले था। 30 साल के बाद यहाँ पर आना मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आकर जेंकुन ऐसा सोच रहा होगा कि मैं बहुत पहले ही मर चुका हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी किसी से टकरा जाता है। फिर हम देखते हैं वो लड़का पीछे से अपनी गन निकाल के एमसी को डराने की कोशिश करता है। जब तक मैं फुल कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता रिवेंज लेने के लिए, जब तक मुझे किसी भी प्रॉब्लम से दूर रहना होगा और लो प्रोफाइल रखनी होगी। फिर हम देखते हैं एक आदमी किसी को कुछ चीज़ बेच रहा होता है। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे डंजन में भी जाना है। इस मॉन्स्टर के पास तो कोई क्रिस्टल कोर भी नहीं है, इस मॉन्स्टर पे तो सिर्फ स्किन ही स्किन है। तुम्हें लगता है कि ये वर्थ मनी है? कम से कम इसका प्राइस तो कम करो। चलो मुझे 200 दे दो। एमसी बोलता है रुको। फिर एमसी मन में बोलता है मैंने पहले देखे हैं इस टाइप के टेरेस्ट्रियल सी मॉन्स्टर बहुत से डंजनों में। अपने टेंटिकल को हिलाने की वजह से इसका कोर इसके नाखूनों में ग्रो होता है। फिर जो आदमी इसको सेल कर रहा था वो हंसते हुए बोलता है इसका मतलब इसके 6 नाखून है। 6 नाखून मतलब 3 ग्रेड के 6 कोर क्रिस्टल। मैं इससे बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ। ये लो, ये तुम्हारे वजह से हुआ है तो मैं ये तुम्हें देता हूँ। एमसी मना कर देता है, बोलता है मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है तुम लंदन में जाने वाले हो, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो अपने साथ? फिर वो आदमी बोलता है वैसे तो यहाँ लोग आते होंगे पैसों के लिए, जब मैंने तुम्हें पैसे दिए तुमने रिजेक्ट कर दिया, तुम क्या प्लान कर रहे हो? डंजन में जाके तुम क्या करोगे? फिर एमसी बोलता है मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ अलग अलग मॉन्स्टरों के ऊपर, तो मुझे रिसर्च करना है डंजन में जाके। फिर एमसी मन में बोलता है अगर मैंने इसे बता भी दिया कि मैं डंजन में जाकर डेथ एनर्जी ऑब्जर्व करूंगा तो ये समझ नहीं पाएगा। फिर आदमी बोलता है तुमने कौन सा टैलेंट अवेकन किया है? फिर एमसी बोलता है मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं लेकिन लॉजिटेक सपोर्ट दे सकता हूँ। फिर हम देखते वहीं पे एक आदमी बैठा रहता है, वो हंसने लगता है तुम्हारे जैसा ट्रेस जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें तो गिल्ड में जाकर कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए, इससे तुम कम से कम मरोगे तो नहीं। भाई इसकी बात का बुरा मत मानना, हमारी जैसी 3 से 5 लोगों की टीम जो डंजन में जाती है, हम लोग की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम नॉर्मल पर्सन को डंजन के अंदर ले जाएं। अगर हम अपनी छोटी सी टीम में एक नॉर्मल इंसान को अगर हम ले लेते हैं तो हमारी उससे कॉम्बैट एबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। इसकी वजह से ना कि तुम बल्कि पूरी टीम डेंजर में पड़ जाएगी। फिर हम देखते हैं एमसी उसकी उन बातों को इग्नोर कर देता है। फिर एमसी पूछता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? इसने पार्टिसिपेट किया था वाइल्ड स्पिरिट गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए और उसकी वजह से ये इंजर हो गया, ने अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। फिर बाद में गुस्से में बोलता है तुम शांत हो रहे हो कि नहीं हो रहे? ये कोई नॉर्मल इंजरी नहीं है, इसमें पॉइजन हैगा और इस तरीके के पॉइजन को हील करने के लिए तुम्हें एक प्रीस्ट लगेगा, लेकिन वो तुमसे आधे बी ग्रेड के कोर ले लेगा। तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। एमसी मुस्कुराता हैगा। बॉस मुझे एक मॉन्स्टर का नाखून देना जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, इसको चबाओ और निगल लो। इसको मैंने जो नाखून खिलाया है वो तो सिर्फ एक बहाना है, मैं अपनी डेथ एनर्जी की मदद से इस पॉइजन को ठीक कर रहा हूँ जो इसके हाथ में है। ये तो हील हो गया। फिर वो आदमी एमसी को पीछे पकड़ लेता है और हंस के बोलता है कौन नहीं चाहता तुम्हारा जैसा मॉन्स्टर रिसर्चर अपनी टीम में। चलो थोड़ी सी सुरक्षा के लिए एक और आदमी को ढूंढ लेते हैं डेंजर में जाने से पहले। इसकी टी शर्ट को जानी पहचानी लग रही है। हम देखते कोई आदमी किस बिग बॉस को फ़ोन कर रहा होता है। फ़ोन में सब आ जाती है, क्या तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया? नहीं नहीं, लेकिन मुझे एक ज़रूरी खबर मुझे पता चली है। मैंने देखा है एक लड़का तुम्हारे बेटे का कपड़ा पहन के घूम रहा है एक्सचेंज सेंटर में, और इसमें से तुम्हारे बेटे की स्मेल भी आ रही है। ये कहना कि तुम्हारे बेटे की इसमें से स्मेल आ रही है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो जो स्मेल है वो तुम्हारे बेटे के लाश से आ रही थी। तो फ़ोन में से वो आदमी बोलता है जल्दी से उसका पीछा करो, अगर तुम्हें कुछ पता चलता है तो जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करना। वो आदमी बोलता है ठीक है। थोड़ा रुकना, तुमने कहा कि तुम्हें एक आदमी की ज़रूरत है? हाँ, तुम्हारा टैलेंट कौन सा है? मेरा टैलेंट है सुपर सेंसेस और मैं एक आर्चर हूँ। फिर वो हंस के बोलता है लगता है अपनी टीम कंप्लीट हो चुकी है। फिर वो अपनी बेल्ट के बक्कल से एक तलवार निकाल लेता है। आखिरकार आप लोगों ने 5 लोगों को इकट्ठा कर ही लिया। प्रेमसम ने सोचता है 5 लोग, यहाँ तो आप लोग 4 लोग ही हैं। मुझे माफ़ करना, तो मैं यहाँ पर इंतजार करना पड़ा। जब भी देखो तुम हमेशा सबसे पहले आती हो, क्या तुम बोर नहीं आती अकेले अकेले? फिर वो लड़की बोलती है मुझे पसंद नहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो। प्रेमसी बोलता है क्या ये अपना 5वां मेंबर है? वो अपने आप को छुपाए हुए होते हैं हुडी में। प्रेमसी उनमें बोलता है ये इंसान नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। उस लड़की ने अपने आप को इतने अच्छे से छुपाया है कि आर्चर जिसके पास सुपर सेंस है उसको भी कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है 40 मिलियन मॉन्स्टर को जो मैंने मारा है, ये मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। बस ये है कि इसके अंदर से कोई किलिंग इंटेंट नहीं निकल रहा है।
ऐसा मोस्टर मैंने पहली बार देखा है। ये सबके सब तैयार हो, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर हमसे उस चाबी को देखता है और मन में बोलता है कि जिसके पास कोई मुकुट नहीं है इसका मतलब डंजन में कोई खतरनाक मोस्टर नहीं होगा। फिर हम देखते हैं वो चाबी से डंजन ओपन करने लगता है। डंजन ओपन हो जाता है। चलो चलते हैं, सारे के सारे मुझे फॉलो करना। फिर हमसे मन में बोलता है क्या मैं सच में इस छुपे हुए मोस्टर के साथ डंजन में जा रहा हूँ? तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि मोस्टर के सामने मत चले जाना गलती से भी। एमसी अपना ओरा निकाल के बोलता है अपना मुंह बंद रख। एमसी को ऐसा देख के वो बिल्कुल घबरा जाता है। तुम लड़के तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या सही है। मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, चाहे मैं आगे जाऊँ चाहे मैं पीछे, हर जगह खतरा है। मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी अंदर चले जाता है पोर्टल के और यहाँ पोर्टल बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी पोर्टल से नीचे आता है और ये लावा लावा आसपास रहता है। चलो लगता है सबके सब आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें ढूंढना है। वैसे तो यहाँ बहुत सारे डंजन मोस्टर हैं इस डंजन में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक गैसेस भी हैंगी। यहाँ पर हमें मोर्टल डॉग से लड़ना होगा क्योंकि इनके जो कोर क्रिस्टल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है। मैं फिजिकल कॉम्बैट में माहिर हूँ तो मैं टीम अप करूँगा हुई के साथ। जो मेज है मो तुम कंट्रोलर हो, तुम टीम अप करोगी आर्चर के साथ। फैंग तुम इंचार्ज हो क्रिस्टल कोर और थॉर्न्स को कलेक्ट करने के। जैसे ही हमने अपनी बातें खत्म करी ये मोस्टर मरने के लिए खुद ही आ गए। टाइम लिमिट है 10 घंटे, चलो जल्दी चले। हमें दिखाते हैं वो लावा वाले डॉग मोस्टर आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि दांत के अंदर उसकी आंखें होती हैं। तो चलो एक साथ। फिर हम देखते हैं वो अपनी तलवार को लावा में मारता है जिससे कुछ छींटे टाइप के उठते हैं ऊपर। फिर हम देखते हैं वो पत्थर टाइप के ऊपर से जा रहे होते हैं। मेज अपना मैजिक यूज करता है आइस रेन। फिर हम देखते हैं उन पत्थरों में बर्फ जमने लगती है और वो बिल्कुल नुकीले बन जाते हैं और वही नुकीले हथियार जाके मोस्टर में लगते हैं। जल्दी से कलेक्ट करो मोस्टर रिसर्चर। रैम से क्रिस्टल को इकट्ठा करने लगता है और दांत भी इकट्ठा करने लगता है। मुझे ये बेइज्जती थोड़ी और देर सहनी पड़ेगी। रेम्स वहीं बैठा होता है मोस्टर के पास, कलेक्ट कर रहा होता है सामान। फिर हम देखते हैं अचानक से एमसी पीछे देखता है और यहाँ पे उन मॉन्स्टरों से डेथ एनर्जी निकल रही होती है और सब एमसी के अंदर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कंट्रोलर और आर्चर की टीम लावा से जा रही होती है। मैं तो यहाँ पे उस लड़के पे नजर रखने आया था, मैं इस लड़की के साथ फंस गया। फिर हम देखते हैं उन लोगों के चारों ओर मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये कैसे हो गया? अभी तो एक सेकंड पहले यहाँ पे कोई भी नहीं था और इन लोगों ने चारों तरफ से हमें घेर भी लिया। फिर वो लड़की बोलती है पैनिक मत करो, मेरे सिग्नल का वेट करो। फिर वो गर्ल अपने टिंगों से कुछ करती हैगी। फिर हम देखते हैं वो वेव टाइप की चीज मोस्टर की तरफ जा रही होती है। फिर हम देखते हैं वो वेव मोस्टर की तरफ पहुंच जाती है। वो मोस्टर को अचानक से नींद आने लगती है। तो वो लड़की बोलती है यही मौका है चलो। वो आर्चर बोलता है 11 राइट में है और 6 लेफ्ट में है। फिर वो कैलकुलेशन करता है कि उसे किस जगह पे एरो छोड़ना है। वो आर्चर अपना एरो छोड़ देता है। वो उस मोस्टर के अंदर मुंह में आंख में जाके लगता है कि दूसरे मोस्टर के, तीसरे मोस्टर के, ऐसे करके सारे मोस्टरों पे जाके वो एरो लग जाता है। फिर हम देखते हैं वो एरो लड़की की साइड से आ रहा होता है। काम हो गया। फिर वो मेज बोलता है मैंने 17 मारे, तुमने कितने मारे? मैंने 20 मारे, नहीं 21। फिर वो हंसता है, फिर बोलता है इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर हम देखते हैं एमसी ऐसे खड़ा रहता है, उसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा। फिर एमसी मन में बोलता है अपना टाइम वेस्ट मत करो छोटे मोटे डी रैंक के मोस्टर को मारकर। उनकी स्पीड से तो ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी 1% अपनी ओरा एनर्जी को रिकवर कर लूँगा। हाँ, जो तुम्हारे ऊपर ये खून गिरा इससे तुम जरूर डर गए होंगे। आइस बीम। हम देखते हैं उसने बहुत खतरनाक से हमला किया होता है मोस्टर पे, लेकिन मोस्टर अभी भी जिंदा होता है। फिर हम देखते हैं मोस्टर की आंखें बहुत गुस्से में होती हैं। प्रेम से समझ जाता है कुछ गड़बड़ हुई है। प्रेम से चिल्ला के बोलता है वहां से हट जाओ, इस पे मैजिक का यूज मत करो, ये बड़े आदमी को इसे एक स्ट्राइक में मारने दो। तुमने मेरी जान बचाई इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऑर्डर दोगे, मैं इसे पीसेस में काट दूंगा। हम देखते हैं मैजिक के यूज से उस मोस्टर पे बर्फ जमने लगती है और वो बर्फ पूरे मोस्टर को कवर करने लगती है। प्रेम से मन में बोलता है बेवकूफ़ कहीं के, अगर तुम उसे मारते नहीं हो यहाँ पर ये चांस है कि वो म्यूटेट हो सकता है और मैजिक को यूज़ करने की वजह से म्यूटेट होने की प्रोसेस बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी। फिर हम देखते हैं बर्फ़ टूट जाती हैगी। हम देखते हैं पूरी हर जगह बर्फ़ टूट जाती है और वो मेज सामने कन्फ्यूज हो जाता है ये कैसा मोस्टर है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कुछ भी हो लेकिन मैं सबसे पहले इसे मारूंगा। ग्लेशियर स्पेयर। हम देखते हैं वो स्पेयर बन के जा रहा होता है और मोस्टर में टकराने से ही वो टूट जाता है। वो मोस्टर गुस्से में देखता है। फिर हम देखते हैं वो मोस्टर लावा गिराने लगता है और मेज डर जाता है बिल्कुल। प्रेम से बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे इस लड़ाई में आना पड़ रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।